साधुवाद माँ गायत्री आपको एवं आपके पूरे परिवार को सुखी जीवन प्रदान करे। आशा करते हैं कि आप पूरे परिवार सहित सकुशल होंगे। हम अपने चैनल के माध्यम से प्रतिदिन ज्योतिष पर आधारित कक्षाओं का आयोजन करते हैं। यदि आप हमारे ज्योतिष की कक्षा में भाग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बगैर समय का नुकसान किए हुए आइए चलते हैं, आज का विषय वस्तु शुरू करते हैं। एक भाव आगे हो, एक भाव पीछे हो या साथ में हो तो यह चंद्रमा नुकसानकारी हो जाता है। यह पापी चंद्रमा या क्षीण चंद्रमा कहा जाता है। परंतु कभी कभी कुंडली में कुछ ऐसी भी परिस्थितियां बनती है कि क्षीण चंद्रमा बहुत अधिक शुभता प्रदान करता है। ऐसे भी योग होते हैं कि क्षीण चंद्रमा के द्वारा कुंडली के सबसे अधिक प्रभावी राजयोग का भी निर्माण होता है। शायद आप लोगों ने इस बात को पूर्व में याद हो, न हो, शायद हमने कहा हो न कहा हो, लेकिन क्षीण चंद्रमा से भी बहुत अच्छे राजयोग का निर्माण। वह क्या योग है, जब याद आ गई तो उसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद में बातें आगे करेंगे हम। अगर मान लिया जाए कि सूर्य से 12वें या दूसरे चंद्रमा हो, सूर्य से 12वें या सूर्य से दूसरे चंद्रमा हो, तो यह क्षीण चंद्रमा हुआ या नहीं हुआ? हुआ। हुआ। यह अच्छा फलदाता नहीं है। परंतु सूर्य से 12वें या सूर्य से दूसरे चंद्रमा हो, दोनों में कोई एक कंडीशन हो। अब मान लिया जाए कि यहां पर किसी एक भाव के चंद्रमा को हम मिटा देते हैं। यहां सूर्य से दूसरे भाव में चंद्रमा हो गए, चंद्रमा खराब हो गए, क्षीण चंद्रमा हो गए, एवं सूर्य से 12वें बुध कर दिए हमने। यानी कि एक तरफ बुध हो, दूसरे तरफ चंद्रमा हो। सूर्य के एक तरफ बुध हो एवं दूसरे तरफ चंद्रमा हो, और चंद्रमा गुरु के द्वारा देखा जाता हो, और चंद्रमा गुरु के द्वारा देखा जाता हो, तो यह बहुत ही अच्छा योग हो जाता है। यह धन विद्या बुद्धि सब चीज के लिए अच्छा हो जाता है। अगर सूर्य से दूसरे चंद्रमा है और 12वें बुध है, फिर भी यह योग अच्छा हुआ। अगर यही चंद्रमा सूर्य से 12वें हो एवं बुध दूसरे हो, तो योग तो यही है, और चंद्रमा गुरु के द्वारा दृष्ट हो, चंद्रमा देव गुरु के द्वारा दृष्ट हो जाए, तो यह उत्तम ही नहीं सर्वोत्तम योग हो जाता है। कारण कि बुध शुभग्रह है, अकेले हो गया, सूर्य के साथ नहीं है, इसलिए पापी ग्रह नहीं हुआ। सूर्य से दूसरे हो गया, दूसरा भाव वाणी का होता है, और सूर्य हमारे कुंडली के मालिक होते हैं, राजा होते हैं, सभी ग्रहों के भी राजा हैं। और राजा के आगे वाणी वाली ग्रह हो, और सूर्य से दूसरा जो वाणी का भाव है एवं धन का भाव है, तो बच्चों में एक गुण पाया जाता है। बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो फिजूल खर्ची होते हैं। बच्चों में संजोने की क्षमता कुछ ज्यादा होती है। बच्चों में संजोने की क्षमता कुछ अधिक होती है कि नहीं होती है? बहुत ज्यादा जुगाड़ करके अपना इकट्ठा करके रखने की काम। खिलौना दे दीजिए 10, तो उसको रखे रहेंगे, फिर भी कहेंगे पापा दो और खरीद के दे दो। यानी कि इकट्ठा करने की जो भावना होती है, वह बच्चों में ज्यादा पाई जाती है या अधिक में, अधिक उम्र के व्यक्तियों में? बच्चों में पाई जाती है।
तो अब यह जो दूसरा भाव हुआ, धन का भाव हुआ, धन इकट्ठा करने का भाव हुआ, तो वहां पे बुद्धदेव हो गए। बुद्धदेव में का उम्र भी कम है, बच्चा है के हो। और चंद्रमा शुभग्रह है, चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि है। 12वां भाव खर्च का है, तो चंद्रमा स्त्री ग्रह है। महिलाएं खर्च करना नहीं चाहती, अगर खर्च भी करना चाहती हैं तो ऐसे कार्यों में खर्च करना चाहती है जिसके भविष्य में सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। यह महिलाओं का सर्वप्रथम गुण होता है। ऐसी बात नहीं खर्च नहीं करना चाहती, बहुत कम खर्च करना चाहती है, और खर्च भी करना चाहती है तो उसके पहले फायदे 10 बार सोचेगी, फिर खर्च करेगी। और उस पर भी गुरु की दृष्टि, तो अच्छे कार्यों में पैसा का खर्च होना, एवं वाणी अच्छा हो जाना, धन इकट्ठा करने की भावना मन में रहना। और सूर्य किस चीज के प्रतीक हैं? तो सूर्य मान मर्यादा शौर्य प्रतिष्ठा इन सबों के प्रतीक है। तो सूर्य से आगे जब बुध होंगे तो वाणी अच्छी होगी, तो किस चीज के लिए होगी? ऐसी वाणी होगी जिससे प्रतिष्ठा आगे बढ़ेगा। सूर्य से पिछले भाव में अगर इस प्रकार के खर्च होंगे तो प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली खर्च होगी। तो मान मर्यादा प्रतिष्ठा बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ा। क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा अगर छीन हो गए, पापी चंद्रमा हो गए, तो देव गुरु के द्वारा दृष्ट हो गए, तो कोई भी पापाग्रह अगर शुभाग्रह से दृष्ट हो जाता है तो वह शुभाग्रह का काम करता है। चंद्रमा नैसर्गिक शुभाग्रह है, छीन हो गया तो शुभाग्रह से दृष्ट हो गया तो बलवान हो गया। यह सूत्र आप लोग समझ लिए पूरे? आगे बढ़ा जाए? जी गुरुजी।